सी, अभी जो प्रश्न आपके दिमाग में है कि सर मैं ना आई कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, सर आई नो ग्रामर बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिकली आई डोंट नो हाउ आई कैन. So dear students, let me tell you, you are right at your place. But the thing is that you are unable to speak English because you have simply translated, but you have never spoken automatically. You have never spoken yourself. And that is why you are unable to speak. So for that, what you have to do, you have to simply practice some questions. आपको जो है इन क्वेश्चंस को आंसर करो और क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में उसको आंसर करो. बस इसकी मदद से आप जो है, जैसे अभी आपने बोला होगा कि सर है ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब मुझसे कोई कुछ पूछता है तो मैं है ना उस चीज को इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाता, या फिर मैं उस चीज को तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता. सो ये आपने देखा होगा कि जब आपसे कोई इंग्लिश में कुछ पूछता है तो आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है. यू डोंट नो हाउ टू रिप्लाई, यू डोंट नो व्हाट टू से. तो इस बीमारी का एक ही इलाज है, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसको क्या करना, आंसर करना. जब आप उसको आंसर करते हो ना तो आपका ब्रेन जो होता है तरह तरह के आइडियाज जनरेट करता है. मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन, अब आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, आपको यह पता चल गया मैंने आपसे क्या पूछा है. दो सिचुएशन के कारण दिमाग ब्लैंक होता है. एक तो होता है कि हमको समझ में नहीं आया, और दूसरा अगर हमको समझ में आ गया तो हमको पता नहीं है कि व्हाट टू से, बोलना क्या है, हाउ टू रिप्लाई. तो जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो और रीड करने के बाद उसको समझने लगते हो, और समझने के बाद जब उसकी टेक्निक आपको आंसर करने की डेवलप हो जाती है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक जो है तैयार हो जाता है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. मैं आपको उसको प्रैक्टिकली बताता हूं. देखिए आप उसको ऐसे समझिए. जैसे देखो यहां पर ये क्वेश्चंस लिखे हैं. मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डज इट से अबाउट मी, वो मेरे बारे में क्या कहता है. कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो एक सेंटेंस पढ़ के आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूं. व्हाट डज इट से अबाउट मी, वो मेरे बारे में क्या कहता है, इसको आंसर करो. वह आपके बारे में कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं. ही सेज अबाउट यू दैट यू आर अ गुड ह्यूमन, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. यू नो what are you saying, आप क्या बोल रहे हो. I am saying you that you should study, I am saying you that you should focus on your studies, I am saying you that you should go there. आप ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को पढ़ो और पढ़ने के बाद उनको आंसर करो. आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ दो वजह से ब्लैंक हो रहा है. फर्स्ट रीजन इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सेकंड, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो यू डोंट नो हाउ टू रिप्लाई. बट व्हेन यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस यू विल लर्न द टेक्निक टू रिप्लाई. आपके ब्रेन के अंदर वो टेक्निक ऑटोमेटिक डेवलप होगी, क्योंकि आपको पता है ना जब क्वेश्चन में व्हाट पूछा है तो आपको बताना व्हाट आर यू सेइंग, जो भी प्रेडिकेट है वो बताओगे. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट व्हेन, टाइम बताओगे, हाउ प्रोसेस बताओगे, वेयर प्लेस बताओगे. मैंने कहा वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहां गए, तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. अब मैंने पूछा व्हाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, तो बोले सर आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे बिकॉज आई हैड सम वर्क. तो मैंने पास्ट में क्वेश्चन पूछा, आपने पास्ट में आंसर दिया. आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके बैलेंस को समझते हो. जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के बाद जब आप उसको रिप्लाई करते हो आपकी समझ डेवलप होती है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन विल यू कम अगेन, तो आप बताइए क्या आंसर दोगे. आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया, विल लगा है मतलब बात किसकी हो रही, फ्यूचर की. व्हेन विल यू कम अगेन, आप दोबारा कब आओगे, तो बोले मैं दोबारा 2 दिन बाद आऊंगा. आई विल कम अगेन आफ्टर 2 days, आई विल कम अगेन आफ्टर 20 days, आई विल कम अगेन आफ्टर 30 days. सो रीड द क्वेश्चन इन दिस वे. ऐसे इस वे में उसको रीड करो. जब इस वे में उसको रीड करोगे ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो है चीजों को समझना स्टार्ट कर देगा. ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो है आपको अपने आप में फील होने लग जाएगा कि यार चीजें सरल है. मैंने कहा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आपने कहा आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन, मैं अपना सेल फोन ढूंढ रहा हूं, है ना. ऐसे मैंने पूछा व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हो, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, मैं सुबह 7 बजे उठता हूं. हाउ डिड यू नो दिस, आपको कैसे पता चला, या हाउ डिड यू नो दिस, आपने कैसे जाना. आई न्यू दिस थ्रू माई फ्रेंड्स हेल्प, मैंने अपने दोस्तों की मदद से जाना. ऐसे ही अगर मैं विल लगा दूंगा, हाउ विल यू नो दिस, आपको कैसे पता चलेगा. हाउ डू यू नो दिस, आप ये कैसे जानते हो. हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, आप डेट में कैसे फंस गए, आप कर्ज में कैसे फंस गए. इसको आधा हिंदुस्तान तो डेप्ट बोलता है, ये डेप्ट नहीं होता है, इसमें बी साइलेंट, इसको डेट बोला जाता है
है ना, जिसको आधा हिंदुस्तान जो है क्या कहता है, डेट कहता है, डेप्ट कहता है, डेप्ट नहीं होता, इट्स अ डेट। ओके, हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, आप कर्ज में कैसे फंस गए, यू नो, सो आई गॉट इनटू डेप्ट बिकॉज आई स्टार्टेड कंपनी, यू नो, एंड आई टुक अ लोन एंड इन दिस वे आई गॉट इनटू डेट। सो गेट इनटू का मतलब क्या होता है, कहीं पर धस जाना, चले जाना अंदर, है ना, लाइक वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, आपको ये बुक कहां मिली, फाइंड मतलब होता है मिलना या पाना, है ना, वेयर विल यू फाइंड दिस बुक, तुम्हें बुक कहां मिलेगी, वेयर डू यू फाइंड दिस बुक, तुम्हें बुक कहां मिलती है, व्हाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डिड यू लाई, तुमने झूठ क्यों बोला, व्हाई विल यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलोगे। अब जब तीनों में आप उसको बना रहे हो, उसके बाद उसको आंसर कर रहे हो, सो यू कैन लर्न, यू कैन एक्चुअली डेवलप द राइट टेक्निक टू आंसर एनी क्वेश्चन। आपके ब्रेन के अंदर इतना सारा डाटा चला जाएगा कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिक चीजों को समझने लग जाएगा। लैंग्वेज को सीखना सबसे आसान काम है, कब, जब आप इस टेक्निक के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो भैया, क्योंकि यार टेक्निक मायने रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टेक्निक। आज हर कोई इंग्लिश सीख रहा है, आज हर कोई लैंग्वेज इंग्लिश को उपयोग में ला रहा है, लेकिन सीख वही पा रहा है, आगे वही पढ़ पा रहा है, आगे वही अच्छे से कर पा रहा है जो चीजों को समझ के पढ़ रहा है। हुम डिड यू आस्क, तुमने किससे पूछा, क्वेश्चन क्या है देखो, पहले मैंने क्या पूछा, whom did you ask, आपने किससे पूछा, which book are you reading, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, how many books did you buy, आपने कितनी किताबें खरीदी, which doctor are you going to visit, आप कौन से डॉक्टर के पास विजिट करने जा रहे हो, why did you do this for, ये for को यहां आगे ले लेना, for what did you do this, आपने किस लिए किया, what will you do now, अब आप क्या करोगे, आपने कहा मैं अब पर्सोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखूंगा, नाउ आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट। मैंने पूछा व्हाई विल यू लर्न इंग्लिश ओनली फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट, सर आई विल लर्न इंग्लिश ओनली फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट बिकॉज देयर क्लासेस आर ग्रेट, यू नो। When does this plant flower, ये फूल कब खिलता है, so this plant flowers in winter, this plant flower में s लग जाएगा, flowers in winter, ये प्लांट जो है विंटर में खिलता है। तो फ्लावर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। फ्लावर का मतलब होता है खिलना, फूल का खिलना फ्लावर कहलाता है। इसके बाद हाउ विल यू डू दिस, आप ये कैसे करोगे, आई विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। सो रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट यार। और ये 1500 से 2000 क्वेश्चन आपको बुक में दिए हैं, ठीक है, 1500 से कितने दिए हैं, 2000 क्वेश्चंस बुक में दिए। और पर्सोना इंस्टीट्यूट की बुक तो आपको पता ही है, सभी को इजीली अवेलेबल हो जाती है मोबाइल एप्लीकेशन पर, आपको सारा का सारा बुक फ्री में दिया हुआ है, तो फिर फायदा उठाओ, पढ़ो। देखो हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, आपको क्लास कैसे मिली, व्हाट डिड यू टेल हिम, आपने उसे क्या कहा, व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब हुआ, हाउ हैव यू डन दिस, आपने कैसे किया है ना। इसके बाद में ये जब पढ़ा, आगे आ जाओ, इज एवरीथिंग फाइन, क्या सब कुछ ठीक है, कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूं, कैन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, इज ही योर कजिन ब्रदर, क्या वो तुम्हारा कजिन ब्रदर है। याद रखना कजिन के साथ ब्रदर नहीं लगाना है, वो बाय मिस्टेक है, यहां से हटा देना उसको, क्योंकि कजिन के साथ में ब्रदर सिस्टर नहीं लगता। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा भाई, है ना, चचेरा ममेरा भाई बहन जो भी हो, कजिन दोनों के लिए यूज होता है, सिस्टर ब्रदर दोनों के लिए। हैज फादर कम, क्या फादर आ चुके हैं। हैज ही कॉल्ड यू अगेन, क्या उसने तुम्हें दोबारा बुलाया है। इज द मून शाइनिंग, क्या मून चमक रहा है। आर वी लिसनिंग टू यू, क्या हम तुम्हें सुन रहे हैं। हैज माई फादर गॉन आउट, क्या मेरे फादर बाहर चले गए हैं, यू नो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करना है और समझना है। तो भैया आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि सर माय माइंड गोज ब्लैंक व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग, सो रिमेंबर वन थिंग, your brain goes blank because you are not well practiced. Your brain goes blank because you don't know what to say. So just practice the questions, make your brain habitual to speak in English and see the magic. जहां एक बार आप used to हो गए बोलने के, ऑटोमेटिक आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली। तो भैया आपको सीखना है, इस टेक्निक को डेवलप करना है।